जाने माने फिजिशियन पटना बिहार के डॉक्टर राणा एस। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपने मौनी अमावस्या के पर्व पर पवित्र स्नान किया और फिर वापस भी आप लौटे, तो अपने अनुभव के बारे में हमें बताएं। जी इस बार मौनी अमावस्या के दिन जो मैंने स्नान किया बहुत दिव्य था, बहुत भव्य था और बहुत ही अद्भुत था। मैंने उसका रूल को फॉलो किया। पहले जाने के पहले मैंने वो सारा जो है मापदंड को जो है वहाँ पर बताया गया है, जो इंस्ट्रक्शन सरकार के तरफ से, उस ऐप के द्वारा मैंने जान गया। पहले लोकेशन में देख लिया और मैं पहले कोशिश किया कि 1 बजे रात तक वहाँ जो लंबी लाइन लगी हुई है वहाँ अरैल आपका जो है के तरफ से मैं प्रवेश किया और टेंट सिटी में जो है रुका। और जो अफवाह है कि बहुत लंबा चलना है, ऐसा नहीं। अगर आप समय से पहले समय पर जाते, जबकि वहाँ पहुँच जाते हैं, तो उतनी परेशानियाँ नहीं होती हैं। और मैं वहाँ लगाने के बाद मुझे मात्र 2 किलोमीटर मुझे लगा, जो अंदर जो है अरैल 23 नंबर तक जो है आपका 23 नंबर तक मैं गेट में जा गया। वहाँ पर जो है वहाँ पर हम लोग खूब अच्छा स्नान किए, दिव्य स्नान था। और मैं पूरे अपने परिवार के साथ स्नान किया। और उसमें जो है उस समय जो हादसा की जो बातें हो रही, उसी समय हम लोग का, उस समय हम लोग वहीं पर थे। और हम लोग 4 बजे के करीब में हम लोग सब लोग जो है, हम लोग जो विधि पूर्वक जो नियम है वो सब नियम करके आपका जो है डुबकी, जबकि मैंने 51 डुबकी लगाया अपनी पत्नी के साथ। और ऐसे 5 डुबकी का नियम है, सब पाँचों डुबकी का अपना अपना महत्व है। उसके हिसाब से जो है हम लोग किए। बेटियां भी जो है मेरे सारा उसको रूल को फॉलो की। अभी कहाँ हैं आप? जी अभी तो हम मंदिर में हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, तो यहाँ से आप जब स्नान हो गया फिर आप वापस गए तो क्या कोई असुविधा भी हुई? नहीं, कोई असुविधा नहीं हुई, क्योंकि हम लोग वहाँ निकले और समय से हम लोग वहाँ से निकलते चले गए। हम लोग बाहर निकले, हम लोग पूजा करने के बाद से जो वहाँ पुलिस खड़ी थी, उस पुलिस से हम लोग पूछे और उन लोग सारे सही से डायरेक्शन बताए। और हम अपनी गाड़ी के पास भी हम लोग ऐप उसमें डाउनलोड कर लिए थे लोकेशन को, तो अपने मोबाइल से भी उस लोकेशन के पास पहुँचने में सुविधा थी। फिर भी हम लोग वहाँ पर पूछे और वो लोग सारा रूल को बताया। हम लोग गाड़ी पे बैठे और पूरा करने के बाद 6 बजे तक हम लोग जो है वो बस स्टैंड, जो गाड़ी की स्टैंड थी, और स्टैंड इतना था कि हज़ारों गाड़ियाँ उसमें लगी हैं एक व्यवस्थित ढंग से। वहाँ पर जो है साहब बाथरूम से लेके पानी, हर चीज़ का सुविधा आपका जो सरकार के तरफ से जो जगह बना हुआ था, उसका लोकेशन था। वो सब लोग फ्रेश हुआ, लोग जो भी जा रहे थे भी, हम वो सब कुछ शांति से। और हम वहाँ से फिर हम लोग अपने घर के तरफ पटना में जो प्रस्थान किया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो पहले जाने के पहले वहाँ पर, चूँकि हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि एक छोटी सी फंक्शन में भी जो लोग ज़्यादा जाते हैं, यहाँ जहाँ करोड़ों की संख्या में जो है, और वो महाकुंभ जहाँ पर जो है मकर राशि में सूर्य और शनि का एक साथ आता है, बृहस्पति आपका बृहस्पति आता है, और सारा जो है हम लोग का 144 साल के बाद ये महाकुंभ का जो है। और तो इसको जो अनुभव करना है तो हम लोग को अनुशासित होना होगा, और हम लोग को ये दिखाना होगा कि पूरे सृष्टि विश्व को दिखाना होगा कि हम लोग जो है अनुशासित हैं। प्रशासन सरकार वो अपनी व्यवस्था करेगी, लेकिन श्रद्धालु को, हम लोग को भी वहाँ का रूल को पहले से, चूँकि मैं सबको अवेयर करता हूँ, जागरूक कर रहा हूँ कि जाना अगर है, मुख्य स्नान में थोड़े कठिनाइयाँ होती है तो उसको पहले हमने 1 बजे रात में इसलिए हमने प्रवेश किया। बाकी दिन अगर आप हम लोग जाते हैं और निर्धारित उस नियम को पालन, रूट जो बताया गया उस रूट पर जाएंगे, तो गाड़ियां वहां सही जगह पर लग जाती है, तो बहुत ज़्यादा दूर चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर बाद में उसी समय चलेंगे और भीड़ जो, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी जो है कोशिश कीजिए कि शुरू से पहले 2-3 बजे तक आप बस स्टैंड में पहुंच जाइए, तो ट्रैफिक नहीं रहता शहर में। तो बीच बीच में जो शहर में ट्रैफिक जाम होता है उससे बच जाएंगे, और समय से पहले आप जो जाके वहाँ स्नान करके और अपने घर के लोग प्रस्थान कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि लोग जाते हैं कि आराम से 10-11 बजे, तो कई बीच में रास्ता है, कहीं कोई डाइवर्जन है, कहीं हो सकता है कि कोई गाड़ियाँ जो ओवरटेक करके लोग अपने से लोग फंसा लेते हैं। फिर वहीं आ जाता है कि कहीं ना कहीं हम लोग उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से परेशानी होती है। जबकि मैं 1 दिन पहले गया हूँ, और आपका जो है तुतला भवानी, आपका जो है वहाँ पर विंध्याचल माँ का, चंडी माता
तब जाके मैं प्रयागराज स्नान, मैंने एक दिन में पटना से जाके सारा पूजा करते हुए स्नान किया हूँ, और दूसरे दिन सुबह हम लोग वहाँ से चले हैं और आराम से हम लोग जो है यहाँ माँ का आरा, अरण्य देवी, ये सब का पूजा करते हुए घर चले आए हैं। तो ये अगर प्लानिंग के साथ और समय के साथ चलें, धैर्य के साथ, और हमेशा नियम को फॉलो करें। अफवाह का, हम लोग जो कि घटना हुई तभी हम लोग वहीं पर थे और हम लोग अफवाह का नहीं विश्वास किए, क्योंकि हम लोग जान रहे थे कि अगर कोई भी इधर उधर अगर जाता है तो क्या होता है कि जो कई लोग जो है आंखों देखी जैसी कहानी सुना रहे थे, जो वहाँ पर जो नहीं भी थे। तो ये हो जाता है कि जो अफवाह जो होता है ना, तो उसके वजह से क्या होता है कि एक पेन होता है, और लोग डर पैदा होती है, डर के साथ कोई दुर्घटना घटने की चांस होती है। तो उसमें सरकार तो बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है, प्रशासन भी और वहाँ के कर्मचारी का भी तारीफ़ करना होगा कि साफ़ सफाई पर वो लोग रखे हुए हैं। लेकिन उससे ज़्यादा हम लोग को रखना होगा कि हम लोग कोई भी गंदगी जहाँ तहाँ ना फेंकें, जहाँ निर्धारित जगह पर है वहीं पर कचरा को वहाँ करें, और कोशिश करें कि जितना कम कपड़ा लेके हम लोग जो पहनने वाला हो, जो जहाँ का स्नान करके पहन के लाए। क्योंकि अगर मुख्य स्नान या कहीं और में जो ज़्यादा सामान लेके जाते हैं तो धोने में दिक्कत होती है उसमें जो है, तो ये परेशानियाँ उस समय आने की चांस होती है। लेकिन अगर वहाँ पर समय के हिसाब से चला जाए और समय का प्रबंधन रहे, तो हमको लगता है कि अगर बहुत दूर आपकी गाड़ी लोग की लगी भी हुई है तभी उसको आपको नियम से चला जाए तो आसानी हो सकता है। जी 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 जी। कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए महाकुंभ में जो है मौनी अमावस्या में यहाँ से जाकर भी जब मैं आ सकता हूँ, वो भी पूरे परिवार के साथ। मेरी पत्नी रीता जी थी, बड़ा राना प्रेम सिंह के, डॉक्टर राना प्रेम सिंह बेटा है, मैं एडवोकेट मुस्कान, छोटी बेटी जो है पूरे मेडिकल कॉलेज में खुशी हैं। तो हम लोग सब लोग एक व्यवस्थित ढंग से उस तरीक़ा से हम लोग गए, उस रूल को फॉलो किए, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। और जो हम कहेंगे कि जिस दिन ज़्यादा भीड़ जिस दिन हो उससे अगर बचें तो आसानी होगी। ज़्यादा सीनियर सिटीजन है तो कोशिश करें कि अंदिना जो टाइम है, जो अमृत स्नान छोड़ के 1-2 दिन के बाद और आराम उसको उनको ले जाएं। और लेकिन वही है, जो गाड़ी ले जाने के पहले कोशिश करें कि रात्रि में ले जाएं, तो शहर का जो जाम से निकल जाता है। और जो नज़दीकी जहाँ भी घाट है उस घाट के पास में सब जगह बना हुआ है आपका जो है स्टॉल। अब है कि कोई दूर वाला पर जब आता है तो वहाँ से उनको आना होता है, तो सरकार की तरफ से बाकी दिन जो है व्यवस्था है कि वहाँ पुलिस जो गाड़ी आती है वहाँ पर जो है बसें हैं, टोटो है, टोटो के साथ साथ आपका हम लोग बाइक भी लोग लोकल लोग जो हेल्प करते हैं ले जाके, जो भी चार्ज, लेकिन बाकी सरकार की तरफ से मुफ्त है, जो नज़दीकी तक ले जाते हैं। और वहाँ के बाद जाकर आप नहा लें। और कोशिश नहीं है कि आप जो नाव से उस पर जाएँ, ऐसा कुछ नहीं, कि कानून नहीं है, क्योंकि स्नान करें वहाँ पर जो भी साधु महात्मा हैं उनका दिव्यता को अनुभव करें। और कोशिश करें कि जो है, कई बार हम लोग आपके माध्यम से लगता है कि बताना चाहिए कि नहीं, कई बार हम लोग जो है रील वायरल या फलाना IT बाबा या कोई चीज़ पे जो ध्यान करते हैं, तो इतनी दिव्यता को इतना छोटा ना बनाया जाए। जो यहाँ पर हजारों लोग का, श्रद्धालु का जो वहाँ आस्था जुड़ी हुई है, करोड़ों करोड़ों लोग जहाँ पहुँच रहे हैं, जो एक विश्व में कई देशों की आबादी के बराबर वहाँ लोग डेली के डेली जो है अमृत स्नान का जो है आप अनुभूति कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम लोग को दिव्यता को अनुभव करना है और उन लोगों से सीखना है कि हम लोग संस्कार कैसे विकसित करें अपने परिवार में, सनातन संस्कार और अच्छे आचरण को कैसे करें कि किसी भी हम लोग आस पड़ोस देश के लिए हम लोग से कोई संकट ना पैदा हो जाए। तो ये समझने की चीज़ वहाँ पर है। और ये वहाँ पर जाकर जो है वहाँ साधु संत से जो है अगर हम लोग लेते हैं, तो उनसे उपदेश लें, उनसे शिक्षा लें, उनसे ज्ञान लें, तो ये मिलेगा। ना कि जो वहाँ पर रील बनाकर और छोटा छोटा जो बेतरतीब का जो है चीज़ को वायरल करना। और वहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि रील के द्वारा भी कोई वहाँ का माहौल या किसी भी प्रकार का न उड़ाएं, चाहे कोई भी धर्म, कोई भी पंथ के मजहब के लोग हों, क्योंकि हम लोग की आस्था सब कोई के लिए बराबर है। जी। तो ऐसे में क्या सलाह देंगे, अपना डाइट क्या रखें और किस तरीके से अपने
उपवास का भी प्रबंधन कर सके, इसके बारे में एक अपना एक्सपर्टीज एक सलाह। देखिए मैं एक चिकित्सक के रूप में मैं बताना चाहूँगा कि जो भी वहाँ जाए तो कोशिश करें कि लाइट डाइट करें, पानी का जो है सेवन करें। अगर डायबिटीज़ का बीमारी या कोई बीमारी है तो डॉक्टर का दवा उसके हिसाब से लें, लेकिन कोशिश करें कि अगर आप जो है डायबिटीज़ का शिकायत है तो उसके साथ आपके साथ ग्लूकोज वगैरह या शुगर का या सैकरिन की गोली आपके पास जो है, जिसको लेमचूस जो कहा जाता है, बहुत सस्ती होती है, वो पॉकेट में भी रख सकते हैं कि एकाएक शुगर कहीं डाउन ना हो। ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो कोशिश करें ब्लड प्रेशर की दवा लेकर चलें, लेकिन जो भी उसके साथ उस स्ट्रक्चर को फॉलो करें। फास्टिंग में अगर हैं तो फास्टिंग में है कि कम से कम कुछ भी फलाहार करते रहें, खाली पेट न चले ज़्यादा, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन रहेगी और शरीर में पानी का जो कमी अगर नहीं होती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जॉइंट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो नी कैप एक आता है, लोग को पहना के लेके चले। सीनियर सिटीजन को अब बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो जो नज़दीकी है वहाँ पर घाट कोई भी गंगा का, वहाँ पर भी स्नान किया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है मेन जो है वो पॉइंट पर ही जाके त्रिवेणी का वहीं संगम में, चूँकि लगभग एक लंबा समय कई किलोमीटर तक में व्यवस्था की हुई है, आप कहीं भी किसी बार नज़दीकी जो घाट है वहीं पर लोग कर लें। लेकिन जो डॉक्टर का जो नियम बताया हुआ इंस्ट्रक्शन है वो उसके हिसाब से दवा साथ में लेकर जाएं। दवा कोई भी बीमारी की ना छोड़ें और इसका कोशिश करें। जो लेकिन बहुत जो आजमा से रिलेटेड हैं, सांस से संबंधित बीमारी हैं, तो कोशिश करें भीड़ भाड़ वाला दूर से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, क्योंकि उनको चलना होगा और चलने के टाइम में हो सकती है कि कहीं उनको एक्सपोजर हो, ठंडा लगे, तो ये चीज़ उनको उनके लिए परेशानी हो सकती है, तो ये रखना। जी धन्यवाद। तो अभी हम बात कर रहे थे, जाने माने फिजिशियन हैं डॉक्टर